नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने ये विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया था, अपने कपड़ों का त्याग कर दिया था और लंगोटी में जीवन भर रहने का प्रण लिया था, क्योंकि उस समय सूती कपड़े क्या हो गए थे, महंगे हो गए थे। किसी कार्यकर्ता ने कहा था तो गांधी जी ने ताजिंदगी लंगोटी में रहने का यहाँ से प्रण लिया था। अब क्या हुआ कि 1921 का जो असहयोग आंदोलन था वो पूर्ण रूप से चरम सीमा पर था, ठीक है। और इसका असर उस समय देखने को भी मिला कि जैसे मुस्लिम और हिंदू थे ना, वो दोनों क्या हो गए, पास पास में आ गए थे इस आंदोलन की वजह से। हिंदू व मुस्लिम, मुस्लिम व हिंदू क्या हो गए थे, पास पास आ गए थे। इसका असर दिखाई देने लग गया था असहयोग आंदोलन का। कारण देखो, इसका एक आपको बताता हूं मैं कि जैसे पंजाब के अंदर बात करें कि पंजाब के अंदर जो सिखों का स्वर्ण मंदिर, जिसे बोलते हैं ना स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, इस अमृतसर के गुरुद्वारे की जो चाबियां थी ना, वो किसे दे दी गई थी, मुस्लिम जो नेता थे, कौन थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इसको दे दी गई। देखो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। मुसलमानों को चाबी दी गई हिंदू मंदिर की, और मुसलमानों के लिए देखो, मुसलमानों ने क्या किया था, आर्य समाज के नेता थे सरदानंद। मुसलमानों ने आर्य समाज के नेता थे, आर्य समाज के नेता सरदानंद, इनको बुलाया था और उन्हें अपनी कमान सौंप दी थी। तो ये देखो कितने पास पास आ गए गांधी जी के इस आंदोलन की वजह से। मुसलमानों ने आर्य समाज के नेता सरदानंद जी को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया, तो हिंदू और मुस्लिम क्या हो रहे थे, पास में हो रहे थे। और ये जो आंदोलन था ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, उग्र हो रहा था। जगह जगह आंदोलन, जगह जगह हड़तालें की जा रही थी, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। इस बीच में क्या हुआ, एक ऐसी घटना होती है जिससे गांधी जी का मन बदल जाता है। तारीख क्या थी, ये तारीख आपको याद रखनी है। तारीख थी 5 फरवरी। ये पेपर अभी रीट में यहां से प्रश्न पूछा गया था, 5 फरवरी 1922, ये ध्यान रखना है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का एक स्थान था गोरखपुर। यहां क्या हुआ, कुछ उग्र क्रांतिकारियों ने, यहाँ पे एक थाना था, पुलिस थाना था, और पुलिस थाने के अंदर कितने जवान थे, 22 जवान थे। उन 22 जवानों को क्या कर दिया गया, थाने के अंदर थे वो, तभी थाने के आगे क्या लगा दी गई, थाने में आग लगा दी गई, और उन 22 जवानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी इस बात से बड़े विचलित होते हैं, और गांधी जी ने पहले ही कहा था कि कोई भी आंदोलन करें उसे अहिंसा रूप से ही करना है, हिंसा नहीं करनी। परंतु इस आंदोलन से, इस घटना से गांधी जी के मन में आया कि यहाँ तो अब आंदोलन ज्यादा उग्र हो रहा है, और गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त करने की क्या कर देते हैं, घोषणा की, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। इसे बोलते हैं चौराचारी कांड, चौराचारी कांड। तो ये डेट आपको पूछ सकता है कि चौराचारी कांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिए टाबरो, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के 22 जवानों को थाने के अंदर आग लगा दी जाती है, और उन 22 जवानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जवानों, ठीक है ना। इस घटना को चौराचारी कांड कहते हैं। इससे गांधी जी का मन परिवर्तन हो जाता है, और गांधी जी इससे आहत होकर आंदोलन को समाप्त करने की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। अब ये घोषणा की कहां गई थी, तो ये भी तारीख आपको याद रखनी है, 12 फरवरी 1922, स्थान था बारदोली, ठीक है। कौन सा स्थान था, बारदोली। 22 फरवरी 1922 को बारदोली में गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं या निर्णय ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो असहयोग आंदोलन था कब समाप्त किया गया, 12 फरवरी 1922 को बारदोली के अंदर। इस आंदोलन को गांधी जी कहते हैं, मैं ऐसा आंदोलन नहीं करूंगा जहां हिंसा होगी, ठीक है टाबरो। गांधी जी अहिंसा का पुजारी था, और हिंसे के बिल्कुल हिंसा नहीं चाहते थे कि प्रेम पूर्वक तरीके से इन अंग्रेजों से निपटा जाए। अब पूरी सीमा पर था, चरम सीमा पर था, पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। अगर गांधी जी ये निर्णय नहीं लेते तो हम बहुत साल पहले आजाद हो सकते थे। जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन लिया, कुछ नेताओं ने इनकी आलोचना की, जिनमें सुभाष चंद्र जी बोस
ने कहा था कि गांधी जी ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस समय आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इस समय ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, इसका पीछे हट जाना अर्थात हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राष्ट्र का अनर्थ हो सकता है। ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। और बहुत सारे नेता जैसे मोतीलाल नेहरू ने भी गांधी जी की इस बात का समर्थन नहीं किया था कि आंदोलन को समाप्त किया जाए, परंतु गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन तीनों नेताओं ने बहुत से वैसे रामागोपालचारी, अली बंधु, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के इस निर्णय की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, परंतु मुख्य रूप से देखें तो इन तीनों व्यक्तियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। पर गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी ने इनको एक ही बात कही थी कि मैं एक बात मानता हूं कि अहिंसा मुझे बर्दाश्त नहीं है, कि अहिंसा के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आंदोलन को हिंसक नहीं होने दूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी, कोई भी अपमान, कोई भी यातना दी जाए, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं। गांधी जी ने इस आंदोलन के बाद ये बात कही थी कि मुझे अहिंसा नहीं चाहिए। अब गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त किया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को कर लिया जाता है गिरफ्तार। गांधी जी को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया इस आंदोलन के लिए कि आपकी वजह से इतने 22 जवानों की मृत्यु हुई है। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जज के सामने लेके जाया जाता है, निर्णय न्यायाधीश के सामने लेके गए, तो न्यायाधीश ने कहा गांधी जी मैं मानता हूं जितना हो सकता है उतनी मैं सजा कम करूंगा आपकी, परंतु वो न्यायाधीश का नाम पूछ लेता है आपसे कि वो न्यायाधीश कौन था जिसने गांधी जी को इसके लिए सजा दी थी। तो न्यायाधीश का नाम याद रखना है बेटा, न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था? ब्रूमफील्ड। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने कहा गांधी जी हो सकता है आप इसके दोषी नहीं हो, परंतु फिर भी असंतोष भड़काने का दोषी मानते हुए मैं आपको 6 वर्ष की सजा देता हूं। गांधी जी को इस न्यायाधीश ने कितने वर्ष की सजा दी थी? 6 वर्ष की सजा दी थी। और कहता है उस न्यायाधीश ने कहा कि अगर इसमें आप दोषी नहीं पाए जाते हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, परंतु 6 वर्ष की सजा दी गई। परंतु गांधी जी का स्वास्थ्य हो गया खराब। ठीक है, गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, गांधी जी को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर देते हैं। और रिहा करने के बाद, रिहा हो गए जेल से आने के बाद, इन्होंने 1919 और असहयोग आंदोलन में जो अहिंसा हुई थी उसकी वजह से गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। किसके घर पे रखा था? तो ध्यान रखना टाबरो, ये भी नाम आपको पूछ सकता है। मौलाना मोहम्मद अली के घर पे 21 दिन का प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने उपवास रखा था। 21 दिन का क्या रखता है? उपवास रखते हैं गांधी जी। ये लीजिए। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन, जगह जगह इस बात की निंदा होने लगी, गांधी जी ओ थे के कर दियो, पर गांधी जी अपनी बात पर अड़िग थे। ये था आपका असहयोग आंदोलन। अब क्या हुआ इस असहयोग आंदोलन के दौरान? और कुछ चीजें हुई जो महत्वपूर्ण है, एक एक लाइनें हैं, ये याद कर लेना। अब क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1921, ध्यान रखियो टाबरो, एक मंडल की स्थापना करते हैं जिसे बोलते हैं नरेंद्र मंडल। क्या नाम दिया गया था? नरेंद्र। नरेंद्र मीन्स होता है राजा, राजाओं का मंडल। इंग्लिश में नाम देखें तो इसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसका अंग्रेजी में नाम था बेटा ये। ठीक है, नरेंद्र मंडल की स्थापना, ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कब की गई थी? तो 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसमें कितने सदस्य थे? तो टाबरो ध्यान रखियो, भारतीय प्रसाद 21 रुपया चढ़ावा, तो कितने सदस्य थे? 121 सदस्य थे। ठीक है, और इसमें आपको पूछ ले कि इसका प्रथम चांसलर कौन था? ये राजस्थान के संदर्भ में है, तो बेटा ये बात आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि इसका प्रथम चांसलर कौन था? बीकानेर के शासक थे कौन है? गंगा सिंह। बीकानेर के शासक है गंगा सिंह। तो ध्यान रखना है इसके प्रथम चांसलर कौन थे? गंगा सिंह। वो गंगानगर बसायो जी कोई गंगा सिंह है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसके प्रथम चांसलर बने थे नरेंद्र मंडल के। तो इसकी स्थापना कई बार पूछ ली गई है, प्रथम चांसलर कई बार पूछ लिया गया, तो इसको आप याद रखोगे। नरेंद्र मंडल था, इसमें यह कहा गया कि ये सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ब्रिटिश जो सरकार थी इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु इनकी सलाह ली जाएगी, बस इसके लिए बनाया था। फिर उसके बाद में छोटी छोटी लाइनें बेटा, एक स्वराज पार्टी, स्वराज्य पार्टी,
इसकी स्थापना भी कई बार, मैंने स्वराज्य लिख दिया क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अब गांधी जी से मैंने आपको बताया था कि पीछे नाराज हो गए थे कौन कौन, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, राजगोपालाचारी, ये सारे नाराज थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और गांधी जी के इस बात से असंतुष्ट होने के बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास ये दोनों हो जाते हैं नाराज और कांग्रेस को कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इन्होंने अलग होने के बाद स्वराज पार्टी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखियो 21 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 31 दिसंबर 1922 को की गई। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसकी स्थापना की थी। अब इसको आपको ये पूछ ले, इसमें अध्यक्ष तो थे CR दास और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ये लो टाब्रो, वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब छोटा छोटी लाइना है। अब क्या हुआ, इसकी स्थापना के बाद देखें तो 1923 में, यहां आ जाएगा ना, आ जाएगा 1923 में, अप्रैल 1923 में नागपुर अधिवेशन चल रहा था, नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन। और नागपुर अधिवेशन में एक सत्याग्रह किया गया जिसका नाम था झंडा सत्याग्रह। याद रखना, अप्रैल 1923 में नागपुर अधिवेशन में झंडा सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया, तो ध्यान रखना दो भाई थे, दोनों भाइयों के नाम याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके भाई थे विठल भाई पटेल, इनके द्वारा झंडा सत्याग्रह भी चलाया गया। तो ये ध्यान रखना है, सन थोड़े से याद रखने वाले। 1923 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, झंडा सत्याग्रह। इसके नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब गांधी जी ने कहा कि आप यार अलग तो हो गए, कोई बात नहीं, परंतु मुझे बात तो बताओ, बात हुई क्या है। तो कहते हैं गांधी जी और CR दास के मध्य एक समझौता हुआ और समझौते में कहा गया, गांधी जी हम आपसे अलग रहेंगे, हमारा सचिवालय में कोई काम नहीं है। ध्यान रखना, मैं यहाँ लिखवा देता हूं, आपको यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे थे। आ बात भी थे टाब्रो, ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 1924 स्थान था बेलगांव में सम्मेलन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी जीवन में कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष रहे थे। तो ध्यान रखना कौन से अधिवेशन में रहे थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी कौन से मेरे 1924 के अधिवेशन था, बेलगांव सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, गांधी जी रहे थे। ठीक है टाब्रो, इतना प्रश्न, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। यहां से पूछ लेते हैं कि कांग्रेस के किस वर्ष गांधी जी अध्यक्ष रहे थे अधिवेशन। तो ध्यान रखना बेलगांव सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे। फिर उसके बाद की बात करें 1927, यहां आती है एक बटलर समिति। कौन सी समिति, बटलर समिति। आपको मिलान भी करने के लिए बोल सकता है, तो ध्यान रखना बटलर समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष तो थे, वो थे बटलर। ठीक है, इसमें 2 सदस्य और थे। इसमें क्या था कि भारतीय राजाओं की मांग थी ब्रिटिश सरकार से कि हमें क्या दिया जाए, हमारे जो राज्य हैं उनके बीच में पुनः क्या किया जाए, संबंधों को मजबूत किया जाए, इसके लिए समिति का गठन किया गया था। तो भारत के अंदर राज्यों के बीच में, दोनों के बीच में मध्य में जो संबंध है उन्हें प्रकट किए जाए, तो इसके लिए हटलर समिति की स्थापना की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे बारदोली सत्याग्रह, कौन सा, बारदोली सत्याग्रह। आपको पूछ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह क्यों प्रसिद्ध है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह होता है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्यों किया गया था, तो किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था, किसान बोला मैं तो टैक्स है देवा को नहीं, टैक्स का मतलब टैक्स कर नहीं देंगे। बारदोली में 1928 में जो सत्याग्रह किया, इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों द्वारा ये कहा जाना कि हम तो टैक्स नहीं देंगे, और इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो ध्यान रखना ये बारदोली सत्याग्रह पूर्ण रूप से क्या रहा, प्रभावी रहा, और उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। और इसी दौरान गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी,
और कस्तूरबा गांधी और महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? ध्यान रखियो, सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान रखना, कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ध्यान रखना, सरदार की उपाधि वाला प्रश्न पूछा गया है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ध्यान रखियो, बारदोली सत्याग्रह के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अब इंगे बाद में क्या हो कि अंग्रेजा का लागी पूरी तरिया पतो लाग गयो अंग्रेजा ने कि भाई अठे भारत में पार पड़नी है दोरी। अब बां के करियो एक कमीशन बनाया हुआ, ठीक है, क्या बनाया? एक कमीशन। कमीशन का मतलब होता है गुट, और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? साइमन ने, और नाम ही क्या रख दिया इसका? साइमन कमीशन, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1927 और 28 के दौरान ये भारत में आता है। अब साइमन कमीशन क्या था? 1919 का अगर अधिनियम आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा पीछे जाके वीडियो में देख लेना, पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट में 1919 का अधिनियम कराया गया है। उस दौरान ये बात कहेगी कि प्रत्येक कोई भी अधिनियम बढ़ाया जाएगा उसमें 10 वर्ष का समय दिया जाएगा, देखा जाएगा कि अधिनियम कितना कारगर सिद्ध हुआ है। तो 10 साल का समय दिया गया था, संवैधानिक जांच की जाती थी। उसी जांच के संदर्भ में साइमन कमीशन क्या होता है? अपने समय से पहले, जैसे अगर बात करें 1919 का, तो 1919 का मतलब था आगे 10 साल जोड़ेंगे तो 1929, परंतु ब्रिटिश सरकार को खतरा हो गया था, इसीलिए इसने 2 वर्ष पहले ही इस कमीशन को जांच के लिए भेज दिया कि जो 1919 का अधिनियम है क्या वो सही तरह से प्रभावी रहा, क्या उसमें क्या कमियां रही। इसकी जांच के लिए एक कमीशन को भेजा जाता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये 2 साल पहले ही आ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत में ये कब? नवंबर 1927, नवंबर 1927 में यह कमीशन, ठीक है। 7 इसमें आपको मैंने बता दिया अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे। 7 सदस्य थे इसमें, टोटल 7 सदस्यों का एक कमीशन, एक गुट भारत के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या थे? सभी अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? श्वेत कमीशन। अंग्रेज आपने देखे ना, गोरा गोरा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें सभी अंग्रेज थे, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? श्वेत कमीशन। तो ध्यान रखना, नवंबर 1927 में 7 सदस्यों के साथ साइमन की अध्यक्षता में एक श्वेत कमीशन का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, ठीक है, और साइमन को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। अब ध्यान रखना है, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन आयोग सबसे पहले बंबई पहुंचा। कहां आया था? सबसे पहले बंबई आता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो पूरा गुट था वो कहां पहुंचा? बंबई पहुंचा। परंतु जैसे ही बंबई पहुंचा तो यहाँ के नेताओं ने काले झंडे दिखाकर उसका क्या किया? विरोध किया, और ये कहा कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है और आप यहाँ का विश्लेषण कर रहे हैं, इसीलिए साइमन गो बैक, यानी साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए गए और बंबई में हड़ताल की गई। तो ये प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन सर्वप्रथम कहां आया था? तो ध्यान रखियो टाबरो, बंबई में आया था, ठीक है। और लाहौर में एक व्यक्ति था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लय से लाहौर, लय से लाला लाजपत राय, लाजपत राय ने इस साइमन कमीशन का क्या किया था? विरोध किया था। ध्यान रखना, लाला लाजपत राय ने कहां विरोध किया था? साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किया था। और जैसे ही विरोध किया गया तो वहां की पुलिस ने लाला लाजपत राय पर, क्यों ब्रिटिश पुलिस थी तो लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई थी, ठीक है। और लाठियां इतनी गंभीर चली थी कि एक लाठी आगे सिरगमा लगी हुई, इतने उस लाठी की चोट की वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, परंतु लाला लाजपत राय जी ने एक बात कही थी मरने से पहले कि मेरे ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं, मेरे ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं वो ब्रिटिश शासन के काल में एक एक लोहे की कील साबित होगी, ठीक है। कि ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत क्या होता है? मरे हुए आदमी को अंदर दबाते हैं ना, कि ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लोहे की कील साबित होगी। अब बात है, ध्यान रखियो, अब बात करके लाला लाजपत राय ने मरने से पहले ये बात कही थी साइमन कमीशन के खिलाफ। अब ध्यान रखना, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है। साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया? 2 बार आया। कब कब आया था भाई? तो ध्यान रखियो, फरवरी मार्च 1928 में आता है एक बार तो, और दूसरा ध्यान रखना, दूसरा आया था अक्टूबर
अक्टूबर से अप्रैल 1928। अब आप ध्यान रखें गुरुजी अप्रैल तो 29 में चले गए हो, हाँ पता है मैंने, ये 29 में ही है, ठीक है, और ये 28 में है। तो ये बात ध्यान रखना, ये 2 बार साइमन कमीशन भारत आता है, परंतु अपना जो प्रभाव दिखाना चाहता था ये नहीं दिखा पाया। इसी वजह से इसने जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ब्रिटिश संसद में कि वहां की जनता भड़क चुकी है, इसीलिए वहां पे गोलमेज सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। अब थाने गोलमेज सम्मेलन भी पढ़ना पड़ सी, कोई इलाज को नहीं बेटा। तो इसकी असफलता थी गोलमेज सम्मेलन के गुरुजी, गोलमेज हो तो बेटा, गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन यहाँ गोलमेज हो तो यहाँ आदमी बैठ जाता बाहर कर जिका बुलाया डालता, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे तो ध्यान रखियो, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा 32 में हुआ। अब ध्यान रखियो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से BR अम्बेडकर ने भाग लिया, अम्बेडकर, यहां भी BR अम्बेडकर, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अम्बेडकर। और तीसरे में भी कौन थे, BR अम्बेडकर। इस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो पूछ सकता है भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। परंतु यहां से ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था, गांधी जी ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो ध्यान रखना, इनकी डेट पूछ सकता है। गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रथम, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन BR अम्बेडकर गए थे और दूसरे में कौन गए थे, गांधी जी गए थे। ये बात ध्यान रखनी है, रह जाएगी आपको। अब साइमन कमीशन ने जब ब्रिटिश सरकार में वहां जाकर कहते हैं कि वहां की जनता उग्र हो चुकी है, हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत को बर्मा से क्या किया जाए। एक तो भारत को बर्मा से अलग किया जाए, भारत को बर्मा से क्या किया जाए, अलग किया जाए। एक प्रांतों में उत्तरदायी शासन की क्या की जाए, स्थापना की जाए। ये था साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। ये पूरी रिपोर्ट तो मैं नहीं करवा सकता, परंतु ये मुख्य 2 बातें थी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और भारत को बर्मा से क्या किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। अब ये बात वहां जाकर इन्होंने रखी। गोलमेज सम्मेलन आपको मैंने बता दिए हैं कौन कौन क्या हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर भी तो कुछ नेता थे, वो भी क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। अब उग्र कैसे हुए थे वो मैं आपको बता देता हूं। नेहरू रिपोर्ट, आपको कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है, छोटी कक्षाओं में तो ये पूछ लेता है नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है, जवाहरलाल नेहरू से या मोतीलाल नेहरू से। तो ध्यान रखियो टाबरो, नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से है बेटा। किससे है, मोतीलाल नेहरू से है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिए बेटा, लिख लेना मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू थे। इसमें कितने सदस्य थे, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर कितने सदस्य थे। तो ध्यान रखियो बात टाबरो, कितना सदस्य, 7 सदस्य थे, ठीक है। 10 अगस्त को ये रिपोर्ट लिखना चाहो तो पूरी डेट लिखना है तो लिख लेना भाई, फर्स्ट ग्रेड वाले थोड़ा सा डेट का ध्यान रखेंगे। 1928, 10 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और इसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके जैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी तो 2 नेता, जवाहरलाल नेहरू, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ जाकर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट के खिलाफ जाकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की क्या कर देते हैं, ये स्थापना कर देते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी, ठीक है। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो गांधी जी से संबंधित हैं। अब कहते गुरु जी हमें गांधी जी का रोल को नहीं, हमें सारा में गांधी जी का रोल है, परंतु आपको जो आना है पेपर में वो करवा रहा हूं। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्रीय, ध्यान रखना बेटा, जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाहता था,
भारत के 2 टुकड़े करना चाहता था। तो ध्यान रखना, जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, एक शीट तैयार की और जनता के सामने रख दिया कि आपको ये करना है। अब क्या क्या रिपोर्ट थी? जैसे नेहरू रिपोर्ट को रखा गया, जिन्ना ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट में जो मांगे रखी गई है उसके पक्ष में हम नहीं है, तो हमने अपनी मांगे रखी है। और उस मांगों में कितनी? 14 मांगे रखी थी। कब रखी गई थी भाई? ये रखी गई थी सितंबर 1929 में, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 28 में प्रस्तुत की गई, परंतु जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय कार्यक्रम सितंबर 1929 को सामने रखी, इसीलिए इसको 14 सूत्रीय मांग कहते हैं। अब क्या हुआ, छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी और वहां पर हो रहा था 1929 में लाहौर अधिवेशन, और यहीं से अपने मेन प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, ठीक है। 1928 में कलकत्ता में, 1928 था, उसमें कलकत्ता में क्या हुआ था, ब्रिटिश जो शासन था उस सरकार को ये समय दिया गया कि हमें 1 वर्ष के अंदर या तो हमारा कानून बना के दे दो, ठीक है, या हम आपकी जो यहाँ पे जो कानून चल रहा है उसे समाप्त कर दो, हमें अब स्वराज चाहिए, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हमें आपके अंडर में काम नहीं करना है। सीधी सी बात है, अठाइया क्यों माने की कौन सी है, मैं मारो कानून, मैं बारो भारत देश आप ही चला लिया थे, जाओ उठूं। आ बात कही कौन सा अधिवेशन में? ध्यान रखियो, लाहौर अधिवेशन 1929 में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और पूर्ण स्वराज की क्या करते हैं यहाँ पे मांग की गई थी। तो ध्यान रखना, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज्य। क्या अब हमें छोटी मोटी चीजें नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। आ बात है, ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अब जवाहरलाल नेहरू क्या करता है? 31 दिसंबर, जवाहरलाल नेहरू करता है 31 दिसंबर 1929। ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। आधी रात ही, ठीक है, 12 बजेड़ा, और रावी नदी का तट था, ये नदी भी पूछ ली गई। रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की क्या कर देते हैं? ये घोषणा कर देते हैं और तिरंगा फहरा देते हैं रावी नदी के तट पर कि अब हम पूर्ण स्वराज पे ही कोई फैसला करेंगे। और वंदे मातरम जैसे जो नारे थे वो लगाए गए थे, ठीक है, वंदे मातरम के नारों के साथ। और नेहरू ने एक बात कही थी यहाँ पे, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आजादी। हम पूर्ण रूप से आजाद होना चाहते हैं और मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी विचारधारा में विश्वास रखता हूं, ठीक है। इसीलिए पर कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस के रूप में या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। अब बात ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 19 को। इसीलिए तो कहते हैं कि 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? इस घटना की वजह से 26 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया था और प्रथम बार पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसकी तारीख को वैधता रखने के लिए 26 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज टावरो ओ थारो किशो असहयोग आंदोलन थारो कंप्लीट। अब बाद में गांधी जी एक आंदोलन आसी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिको करांगा अपन नेक्स्ट पार्ट में।